नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद सदर थाना क्षेत्र स्थित IIT ISM के नज़दीक आज सुबह ऑटो पलट जाने से एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे आनन फानन में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके शव को सुरक्षित रखा गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 60 वर्षीय श्यामा शेख पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला था, जो राज मिस्त्री का काम करता था। वो सरायढेला थाना क्षेत्र के सुगियाडी में किराए के मकान में रहता था। वो आज सुबह काम करने के लिए जा रहा था। इसी दौरान ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद लोगों की मदद से उसे SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। काम में जा रहे थे तो टेम्पू को हम यहाँ स्टूडियो से बैठ करके और वो आगे जा करके वहाँ पलटी मार गया टेम्पू। तो पलटी मारा ना, तो वो आदमी जो हमारे साथ में था वो ठेकेदार उसके नीचे दब गया था। तो उसके बाद जब हम निकले उसमें से जल्दी उठाया टेम्पू को, तो देखा तो गिर गया। मतलब जो जल्दी उसको बैठाया हम टेम्पू में और उसको लेकर के यहाँ आ गए। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के चिड़ागोड़ा जागृति मंदिर के नज़दीक रहने वाली एक विवाहिता के बाल में आग लगाकर जलाने का प्रयास का मामला सामने आया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर सदर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंगलवार देर रात घर की खिड़की के पास सो रही विवाहिता के बालों को जलाने का प्रयास किया गया। विवाहिता की नींद जब खुली तो युवक खिड़की के सामने खड़ा था। महिला आरोपी युवक को दबोचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन युवक अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। घटना के दूसरे दिन यानी कि आज सुबह आरोपी युवक को महिला ने मोहल्ले में गुजरते देखा तो उसने अपने पति और अन्य लोगों के सहयोग से पकड़ा, जिसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अंदेशा है कि आरोपी युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। 12 बजे सोए हुए थे तो खिड़की के पास ये 12 बजे से 1:15 के लगभग में खड़ा था। तो हमको पता नहीं चला, पहले इसने बाल को जलाया तो हमको महक आया, तो हम ऐसे बाल किए तो पूरा हाथ में भी स्मेल कर रहा है बाल का जला हुआ। फिर इग्नोर करके हम लोग सो गए, माथा इधर से, फिर हम उधर साइड में कर लिए। पूरा पर्दा हिल रहा, मतलब इतना हवा तेज भी नहीं चल रहा है, क्यों पर्दा हिल रहा है। जब पर्दा हटा के देख रहे तो ये सामने खड़ा था। जब तक हम गेट खोले तब तक ये भाग चुका था। गलती हो गया, माफ कर दीजिए, मोहल्ला का लड़का आपसे नहीं करेगा गलती। मोहल्ला का लड़का है? हाँ, तो हम तो मोहल्ले में हम नहीं जानते, हम तो 3 महीना हुआ अभी रेंट पे आए हुए हैं वहाँ पर मोहल्ले में। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आज हाउसिंग कॉलोनी कार्यालय में हुई, जिसमें कांग्रेस के कई नेता उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी कोयलांचल में एयरपोर्ट नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ पता चलता है कि नगर विमानन उड्डयन मंत्री और धनबाद के जनप्रतिनिधि कोयलांचल की जनता को ठगने का काम किया है। इस मामले में जिला प्रशासन भी उदासीन है, जिसके कारण कोयलांचल से एयरपोर्ट की उम्मीद चली गई है। इसके पहले नगर विमान उद्यन मंत्री 550 एकड़ ज़मीन चिन्हित करने के लिए प्रपोजल दिए थे, पर पूर्व में रहे उपायुक्त ने 550 एकड़ ज़मीन चिन्हित नहीं कर पाए। इसी वजह से कोयलांचल में एयरपोर्ट की उम्मीद अब ना के बराबर है। धनबाद ऐसे जिले में जो कोयला की राजधानी के नाम से जाना जाता है, अभी भी यहाँ हवाई अड्डा आज तक नहीं बन पाया। उसका मुख्य कारण है कि उड्डयन विभाग और जिले के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता रहने के चलते आज तक ये एरोड्रम यहाँ नहीं बन सका। पिछले 2016 में उड्डयन विभाग की तरफ से एक पत्र आया था, जिसमें कहा गया था कि 550 एकड़ कम से कम जमीन को चिन्हित करके दीजिए। लेकिन इसमें कहीं न कहीं जिला प्रशासन की भी उदासीनता रही है, जिसके चलते
हम 550 एकड़ जमीन को हवाई अड्डा के लिए चिन्हित नहीं कर सकते। चासनाला सेल में कार्यरत 4 कर्मियों के नियोजन और 16 माह की वेतन की मांग को लेकर यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन ने आज चासनाला सेल के महाप्रबंधक के कार्यालय के समक्ष धरना दिया। यूनियन के शाखा सचिव संजू महतो ने कहा है कि 18 मजदूर यहां पहले से काम करते आ रहे हैं, पर प्रबंधन गलत तरीके से कार्य से 4 कर्मियों को काम से बिठा दिए हैं। ये गलत है, उन्हें फिर से काम में बहाल किया जाए, साथ ही उनका 16 माह का वेतन भुगतान भी किया जाए। जब मजदूर एडहॉक में काम कर रहे थे 18 मजदूर, हाँ, इसमें 4 मजदूर को काम से निकाल दिया गया है और 16 महीना का वेतन भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है इनको 4 आदमी को जो 12 एकड़ जमीन के बदले में नियोजन दिया गया था, लेकिन प्रशासन के माने अधिकारी के गलत नीति के कारण और इस लोगों को काम से बैठा दिया गया। हम लोग जब इनके बारे में पत्र के द्वारा हम लोग जवाब भी मांगे हैं, लेकिन सटीक ये लोग कोई निरसा के कुमार धोबी सिवलीबाड़ी निवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा नेता गुलाम कुरैशी ने दीपावली और छठ के अवसर पर आज क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान सिवलीबाड़ी उत्तर मध्य सहित आसपास के क्षेत्रों में निजी मत से सफाई अभियान चलाया। गुलाम कुरैशी द्वारा कराए जा रहे सफाई अभियान से आसपास के लोग काफ़ी खुश दिखे। लोगों ने कहा कि यहाँ पर कई जनप्रतिनिधि हैं, पर किसी ने अभी तक सफाई नहीं करवाई है। 1 सप्ताह बाद ही छठ पर्व शुरू होना है, ऐसे में गुलाम कुरैशी का कार्य सराहनीय है। छठ का पर्व को देखते हुए जिस तरह से कचरे का अंबार मत पंचायत में जगह जगह देखिए लगा हुआ है, जनप्रतिनिधि को तो दिख नहीं रहा है। और इस तरह का काम है, तो इससे पहले भी मैंने कचरा को साफ कराया। रोड में काफ़ी कचरा का अंबार लगा हुआ है, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी पार हो रहे हैं, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। और इसी तरह सफाई अभियान मेरा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन देख लिए स्वच्छता के नाम पे यहाँ सिर्फ ढोंग हो रहा है। यहाँ के विधायक भी भाजपा की है, तुम स्वच्छ रहे मेरा निरसा, उस पर ध्यान देना चाहिए। बेरमो के तेनुघाट डैम में नमामि गंगे योजना के तहत गंगा उत्सव भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने स्थानीय लोगों से नदियों के संरक्षण स्वच्छता के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर जिले से होकर गुजरने वाली दामोदर नदी को स्वच्छ बनाएं। वहीं इस कार्यक्रम में माननीय गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद समेत कई लोग शामिल हुए। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कहा है कि गंगा उत्सव के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने नदियों को स्वच्छ रखने का उत्सव को प्रतिदिन करने की अपील की है। ईसीएल सलानपुर क्षेत्र के मोहनपुर ओसीपी कोयला खदान से आज एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मृतक युवक की पहचान सलानपुर के पर्वतपुर गांव निवासी संजय बावरी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार आज सुबह युवक गाय चराने के लिए खदान के नज़दीक गया था। इसी दौरान युवक खदान में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच में जुट गई है। সকালে বেলা আবার বলছো কেন রাত গরু চড়াতে বা কোনো কারণে কলিয়ারি সাইডে এসেছিল, খাদানের ধারে পড়ে গেছিল। সেটা আমরা যখন ডিউটিতে এলাম সকালে এসে খবর পেলাম, ম্যানেজারের কাছ থেকে খবর পেলাম যে এরকম একটা লোক খাদান অবস্থায় পড়ে গেছে, কেউ রিকভারি করতে পারছে না। ম্যানেজার আমাকে ফোন করে বলে যে কোনো প্রকারে ওই বডিটাকে রিকভারি করার জন্য, বা আমার প্রধান সাহেব যে আমার বস আছে উনিও বলেন যে যেভাবে হোক বডিটাকে রিকভারি করে ফ্যামিলির হাতে যেন দেওয়া হয়। আচ্ছা, কিভাবে মানে স্থানীয় মানুষজন কি আমাদের যথেষ্ট যে রেস্কিউ করার জন্য যে টিম আমাদের সেখানে নেই, সেই জন্য লোকাল মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আমরা সবাই মিলে দুজনে মিলে যৌথভাবে কাজটা করে উদ্ধার করলাম। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए 37 जिलों के 57 प्रखंडों में मतदान जारी है। गोपालगंज के
उचका गांव प्रखंड के इटावा धाम गांव में पुलिस पर रोड़ेबाजी हुई है। एसडीएम और डीएसपी की गाड़ियों के काफिले पर पथराव हुआ है, जिससे गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। पथराव में कई जख्मी हुए हैं। 24 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। उपद्रवियों ने ईवीएम तोड़ दी है। लोग प्रशासन पर गड़बड़ी करने का आरोप भी लगा रहे हैं। गोपालगंज के मोहम्मदपुर कुशहर गांव में 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। 3 अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। स्थानीय लोगों ने जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वाराणसी में डाफी बाईपास स्थित गोकुल ढाबा के नज़दीक आज तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे वो पलट गई। हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हैं। घायलों का कहना है कि ड्राइवर को अचानक झपकी आई और गाड़ी अनियंत्रित हो गई। पिकअप में 23 लोग सवार थे। सभी लोग दिवाली और छठ के लिए बरेली से बिहार के औरंगाबाद अपने घर जा रहे थे। रोहतास के दरिहट में आभूषण व्यवसायी पिता और पुत्र को अपराधियों ने गोली मार दी। दुकान बंद कर दोनों घर लौट रहे थे। इसी दौरान दरिहट थाना क्षेत्र के बाजार के पास अपराधियों ने व्यवसायी को लूटने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर पिता के पेट में और पुत्र के पैर में बदमाशों ने गोली मार दी। फिर आभूषण और नकदी लेकर भाग निकले। जहानाबाद में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चेतावनी दे दी है। जहानाबाद में धनतेरस की पूजा करने क्लिनिक जा रहे डॉक्टर दंपति को अपराधियों ने गोली मार दी। इसमें डॉक्टर की मौत हो गई है और उनकी पत्नी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दीपावली और छठ के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए रांची में 700 से अधिक अतिरिक्त जवान की तैनाती की गई है। इसके अलावा हर इलाके में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोरोना गाइडलाइन पर भी विशेष रूप से नज़र रखने की तैयारी है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 5वें दीपोत्सव 2021 को पहले से अधिक भव्य और अविस्मरणीय बनाने की तैयारी में पूरी हो चुकी है। इस बार उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार दीपोत्सव पर अयोध्या नगरी में 12 लाख दिए जलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी इस भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे। सभी अतिथि रामकथा पार्क में भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के स्वरूपों का स्वागत करेंगे और शाम को राम की पैड़ी पर आयोजित दीपोत्सव में शामिल होंगे। इस आयोजन को देखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की एक टीम अयोध्या में है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए मिट्टी के एक दिए को कम से कम 5 मिनट तक जलाना होगा। राम की पैड़ों की 32 घाटों पर दीपों को प्रज्वलित करने के काम में 12,000 स्वयंसेवी करेंगे। रामनगरी के अन्य पौराणिक स्थलों और मंदिरों पर 3 लाख दीप जलाए जाएंगे। डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने में तकनीकी मदद उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेषज्ञों की केंद्रीय टीमें प्रतिनियुक्त कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कदम हरियाणा, पंजाब, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में डेंगू की काफ़ी संख्या में मिले मामलों के मद्देनज़र उठाया गया है। 31 अक्टूबर तक देश के कुल डेंगू मामलों में इन राज्यों का योगदान 86% है। विशेषज्ञ टीमों में नेशनल सेंटर फॉर डिजिटल कंट्रोल और नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजिटल कंट्रोल प्रोग्राम के अधिकारी शामिल हैं।
पाकिस्तान ने एक बार फिर जाहिर कर दिया है कि वो हमारा अच्छा पड़ोसी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में शुरू की गई श्रीनगर शारजाह उड़ानों को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से गुजरने से रोक लगा दिया है। अब श्रीनगर से शारजाह के लिए उड़ान भरने वाले जहाज़ों को उदयपुर और अहमदाबाद से होते हुए जाना होगा। इससे सफ़र 1.5 घंटा लंबा होगा, साथ ही यात्रियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान ने उड़ानों को अपने क्षेत्र से गुजरने के लिए मना कर सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मानदंडों का उल्लंघन किया है। आपको जानकारी होगी कि श्रीनगर से शारजाह के लिए शुरू की गई इस हवाई सेवा का सबसे अधिक लाभ कश्मीर के लोगों को ही हो रहा था। देश में त्योहारों का सीज़न चल रहा है और ऐसे में कोरोना वायरस को लेकर जो चिंता जताई जा रही थी उस पर कहीं न कहीं राहत की खबर है। दरअसल दीपावली और इसके साथ ही लगभग 5 दिनों के इस त्यौहार पर भी कोविड-19 की गति में कुछ ज़्यादा तेज़ी दर्ज नहीं की गई है। पहले की तरह सामान्य रूप से जितने केस आ रहे थे अभी लगभग उतने ही दर्ज हो रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले कुछ मामले बढ़े हैं। भारत में बुधवार को कोरोना के मामले लगभग 12,000 दर्ज किए गए हैं, जो कि मंगलवार को 10,000 की संख्या में थे। ऐसे में दिवाली नज़दीक है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दिन में 11,903 ताज़ा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में COVID-19 के कुल केस 3 करोड़, कोविड-19 के कुल केस 3,43,08,140 तक पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को हुए भीषण बम विस्फोट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ले ली है। इस हमले में 25 लोग मारे गए हैं और 50 से ज़्यादा घायल हुए हैं। विस्फोट काबुल के मध्य स्थित सरदार मोहम्मद दाऊद खान मिलिट्री अस्पताल के प्रवेश द्वार के करीब हुआ। यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य अस्पताल है। इसमें 400 बेड हैं। तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी के अनुसार विस्फोट के बाद अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग भी की। इससे भी कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे तालिबान के सुरक्षा बलों ने इस बंदूकधारी को मौके पर ही घेर लिया। दोनों ओर से फायरिंग में 4 हमलावर मारे गए हैं, जबकि एक को जिंदा पकड़ा गया है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। और भी ढेर सारी खबरें हैं, उसके लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।